साथियों, आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है। जिस आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं जो है वो जून में न ली जाएं। जी हां दोस्तों, आखिर क्यों कहा गया है इस आदेश में ऐसा कि आउटसोर्स कर्मियों की सेवाएं जून के महीने में न ली जाएं। साथियों, आपको पूरा आदेश दिखाएंगे। बेहद महत्वपूर्ण आदेश ये हो जाता है क्योंकि लाखों की संख्या में आउटसोर्स कर्मचारी जो है विभागों में कार्य करते हैं, और जब इस प्रकार के आदेश आते हैं तो आउटसोर्स कर्मचारियों का मनोबल टूटता है, उनकी नौकरी उनको खतरे में लगती है, उनकी नौकरी की सुरक्षा सुरक्षा की चिंता उनको जो है वो होती है। तो चलिए आपको पूरा आदेश दिखाते हैं कि इस आदेश में जो है क्या कुछ कहा गया है, जो कि क्योंकि इसमें 4 प्रकार के निर्देश भी जो है विभाग को दिए गए हैं कि आखिर आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं क्यों न ली जाएं और कब से ली जाएं, ये भी बताया गया है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण आदेश हो जाता है। चलिए आपको पूरा आदेश दिखाते हैं ताकि आप भी समझ सकें कि आखिर आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर सरकार की सोच क्या है, विभाग की सोच क्या है, क्योंकि एक के बाद एक जो है कई आदेश आपने देखे होंगे जहां आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने के आदेश तक जारी हो चुके हैं। तो चलिए आपको ये वाला आदेश दिखाते हैं। बात है उत्तर प्रदेश की, जहां पर उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी कर दिया है जिसमें आउटसोर्स कर्मचारियों से जून माह में सेवाएं न लिए जाने के आदेश जारी किए हुए। चलिए पूरे आदेश की तरफ चलते हैं। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। साथियों, यहाँ देख लीजिए एक बड़ा आदेश जारी हुआ है आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाओं को लेकर, क्या सेवाएं न लिए जाने को लेकर ये एक आदेश जारी किया गया है। यहाँ देख लीजिए बड़ा आदेश है, महत्वपूर्ण आदेश है। ये आदेश संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रथम मंडल मेरठ यानी कि उत्तर प्रदेश में ये आदेश जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश के सभी कर्मचारी भाई ध्यान से देखें। यहाँ पर देखिए 26 मई का ये आदेश है, 26/5/2026 का ये ताज़ा आदेश आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए जिला विद्यालय निरीक्षक प्रथम एंड द्वितीय मेरठ, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर के लिए आदेश जारी हुआ है। विषय देखिए, विषय में क्या कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो विषय है अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सेवा प्रदाता फर्म के माध्यम से कार्यरत आउटसोर्स पर्सन या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की ग्रीष्म अवकाश माह जून 2026 में सेवाएं न लिए जाने के संबंध में। यहाँ देख लीजिए आगे क्या कुछ आदेश में लिखा गया है। उपयुक्त विषय का आप अवगत है कि शासन आदेश संख्या माध्यमिक शिक्षा अनुभाग 8 लखनऊ दिनांक 28 अक्टूबर 2022 में विहित व्यवस्थानुसार जैम पोर्टल के माध्यम से चयनित सेवा प्रदाता फर्म के माध्यम से आपके जनपद के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में आउटसोर्स पर्सन चतुर्थ श्रेणी कार्मिक कार्यरत हैं। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सेवा प्रदाता फर्म के माध्यम से कार्यरत आउटसोर्स पर्सन चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के संबंध में निर्गत शासन आदेश संख्या माध्यमिक शिक्षा अनुभाग 2 लखनऊ दिनांक 11 अप्रैल 2026 के प्रस्तर में उल्लिखित है कि सेवा प्रदाता के माध्यम से तैनात आउटसोर्स पर्सन को अधिकतम 11 माह के लिए रखा जाएगा। तो 11 माह क्योंकि अप्रैल में मई में हो रहे हैं। तो यहाँ देखिए, अतः उक्त शासन आदेश में उल्लिखित प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए आगामी माह जून 2026 में ग्रीष्म अवकाश होने के कारण विद्यालय बंद होने के फलस्वरूप आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने जनपद के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को निम्नांकित निर्देश निर्गत करना सुनिश्चित करें। क्या क्या निर्देश दिए गए हैं ये देख लीजिए। यहाँ देख सकते हैं आगामी माह जून 2026 में ग्रीष्म अवकाश में विद्यालय बंद होने के कारण सेवा प्रदाता फर्म के माध्यम से अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत आउटसोर्स पर्सन चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों से 1 माह जून 2026 के लिए सेवाएं न ली जाएं और ना ही इस तरह के पारिश्रमिक का भुगतान विभाग सेवा प्रदाता फर्म के माध्यम से कराया जाए। दूसरा है माह जून 2026 में जिन अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रतियोगी परीक्षाएं अन्य परीक्षाएं आयोजित की जानी हैं, उन विद्यालयों के प्रधानाचार्यों द्वारा परीक्षा दिवसों में अपने विद्यालय के आउटसोर्स पर्सन चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की सेवाएं इस प्रतिबंध के साथ ली जा सकती हैं कि परीक्षा दिवसों के पारिश्रमिक का भुगतान विभाग या सेवा प्रदाता फर्म के माध्यम से नहीं कराया जाएगा, बल्कि प्रतियोगी परीक्षा हेतु विद्यालय का प्राप्त मानदेय ही संबंधित कार्मिक को देय होगा। फिर तीसरा है विद्यालय प्रबंधक प्रधानाचार्य चाहें तो उनके विद्यालय में आवश्यक सेवाओं हेतु कार्यरत आउटसोर्स पर्सन या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से माह जून 2026 में सेवाएं ले सकते हैं, परंतु इस प्रकार के आउटसोर्स पर्सन के पारिश्रमिक का भुगतान उन्हें अपने निजी स्रोतों से करना होगा। विभाग या सेवा प्रदाता फर्म द्वारा पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाएगा। फिर चौथा है दिनांक 1 जुलाई 2026 से विद्यालय के आउटसोर्स पर्सन चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों से पुनः कार्य लिया जाना प्रारंभ किया जाए।
तथा इस माह से संबंधित कार्मिकों के पारिश्रमिक का भुगतान नियमानुसार विभाग या सेवा प्रदाता फर्म के माध्यम से कराया जाए। उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए। यहाँ पर दस्तखत हैं, यहाँ देख सकते हैं ओमकार शुक्ल जी के, संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रथम मंडल मेरठ। 26/5/2026 को यह आदेश जारी हुआ है और संबंधित सभी विभागों को आदेश भेज दिया गया है। तो आपको बता दें, इस आदेश में स्पष्ट है कि क्योंकि जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनका अनुबंध 11 माह का रहता है और यहाँ इसमें बताया गया है आदेश में कि गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, इसलिए ये माह 1 जून से 30 जून तक इनकी सेवाएं न ली जाएं, 1 जुलाई से इनकी सेवाएं ली जाएं। यहाँ पर स्पष्ट इस आदेश में दिया गया है। तो साथियों, अगर आप ये आदेश चाहें तो हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।